राधे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया, लखु 84 भ्रमतिया दुलभ जन्म पाइयोई, नानक नाम समाली तू सो दिन नेड़ा आइयोई। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तू नाम का सहारा ले ले, पता नहीं फिर अगला क्षण मिले न मिले, जल्दी जल्दी अपना काम बना ले। कुरान शरीफ में भी कहा गया, मा खलक़तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। खुदा ने इंसान को अपनी इबादत करने के लिए ही पैदा किया है। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ मनुष्य शरीर की ओर इशारा कर रहा है कि मनुष्य शरीर पाकर और तुरंत भगवान को जानो। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, जिनमें से हजारों आप देखते भी हैं। कुछ भूचर, कुछ जलचर, कुछ खेचर, कुछ उद्भिज, कुछ जरायुज, कुछ अंडज। इन समस्त शरीरों में हर ग्रंथ मनुष्य शरीर की ओर ही इशारा कर रहा है। क्यों? इसको समझने के लिए हमें संपूर्ण विश्व को 3 कक्षाओं में डिवाइड करना होगा, विभाजित करना होगा। 3 प्रकार के जीव होते हैं। नंबर 1 जड़ जीव, नंबर 2 मनुष्येतर चेतन जीव, नंबर 3 मनुष्य। जड़ जीव माने ये जो वृक्ष, लता, पेड़, पौधे आप देखते हैं ना, ये भी जीव हैं। हमारी ही तरह, छोटे नहीं, कम नहीं। हो सकता है मनुष्य शरीर समाप्त हो जाने के पश्चात हम लोग पेड़ बन जाएं। आप लोग कहेंगे, हम क्यों बनेंगे पेड़? बनना पड़ेगा। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो बनना पड़ेगा, और अनंत बार हम वृक्ष बन चुके हैं। दूसरे हो गए मनुष्येतर चेतन जीव, पशु पक्षी इत्यादि। तो जड़ जीवों का भोक्ता है ये मनुष्येतर चेतन जीव। यानी पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि को अपना आहार बनाते हैं, तो जड़ जीव भोग्य हो गए। और तीसरा है मनुष्य। ये ऐसा चेतन जीव है जो जड़ जीवों को भी भोग्य बनाता है, और जितने मनुष्येतर चेतन जीव हैं उनको भी भोग्य बनाता है। शेर को कटघरे में बंद करके उससे रुपया कमाता है। मनुष्य शरीर में तो इतना कमाल है कि यदि मनुष्य चाहे तो वो देवताओं को भी दास बना सकता है। जैसे आप लोग बंदरों को नचाते हैं, सांपों को नचाते हैं, हंटर के डर से शेर से खेल करवाते हैं, ऐसे ही स्वर्ग संबंधी सिद्धियां प्राप्त करके आप देवताओं को दास बना सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मनुष्य हुए हैं जिनके यहाँ स्वर्ग के देवी देवता इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा,
यमराज सब नौकर थे। रावण के यहां सब नौकर थे। और इस मनुष्य शरीर में तो इतना बड़ा कमाल है कि मनुष्य भगवान को भी दास बना सकता है। आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कहते हैं, गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। हे अर्जुन, गीत्वा च मम नामानि, जो निरंतर मेरे नामों का हृदय से गान करते हैं, विचरेन मम सन्निधौ, जो नित्य मुझ में ही विचरण करते हैं, इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, क्रीतो हम तस्य, मैं ऐसे भक्तों का यानी उनका दास बन जाता हूं। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर्वशी करोति श्री कृष्णाकर्षिणी मता। भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान को भी आकर्षित कर लेती है, दास बना लेती है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से तो अनेकों स्थलों पर बोले ही हैं, दुर्वासा जी से भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनः। भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदय, ये साधु संत महात्मा मेरे हृदय को खा लेते हैं, यानी मुझे क्रीत दास खरीदा हुआ गुलाम बना लेते हैं। सोचिए, वो सर्वशक्तिमान भगवान, वो स्वतंत्र भगवान और परतंत्र हो जाता है। आप कहेंगे कि भगवान हमारे तो दास नहीं बने, तो भगवान को दास बनाने का जो तरीका है वो आपने नहीं किया होगा। और भगवान ऐसे परतंत्र नहीं होते जैसे संसार में आप अपने गुरु के परतंत्र हो जाते हैं। आप कहेंगे हम भी गुरु के अधीन हैं। हम ऐसे अधीन नहीं हैं। हमारे मन में आता है हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, मन में आता है नहीं करते। और अगर कोई कहे कि यदि तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो गुरुजी तुम्हें सत्संग से निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल दे। लेकिन भगवान तो सदा के लिए, अनंत काल के लिए भक्तों के दास बन जाते हैं। इसीलिए तो भक्त भगवान को चैलेंज करते हुए कहता है कि हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोहि हृदय ते जब जाहुगे तो मरद बदऊंगो तो ही। सूरदास जी ने भगवान को चैलेंज कर दिया कि हे नाथ, आप बाह छुड़ाकर चले गए, इसमें आपने कौन सा कमाल किया? मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तो मैं समझूं कि तुम पुरुष हो। और इस हृदय से
ये संसार वाले चुटकियों में निकल जाते हैं। जरा किसी का व्यवहार गड़बड़ हुआ, जरा स्वार्थ हानि हुई कि बड़े बड़े लैला मजनू की हैसियत से प्यार करने वाले, बड़े बड़े श्रवण कुमार की हैसियत से प्यार करने वाले, एक सेकंड में प्यार समाप्त। लेकिन देखिए, भगवान सदा के लिए भक्तों के सामने परतंत्र हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। आप कहेंगे हमारे अधीन क्यों नहीं हुए? तो कोई व्यक्ति एक भैंस भी न पाले और कहे जी हमारे तो भैंस भी दास नहीं है। भगवान को दास बनाने का जो तरीका है वो तुमने नहीं किया होगा। मैं तो यहां तक कह सकती हूं चैलेंज के साथ कि एक पशु को, एक जानवर को दास बनाना कठिन है, लेकिन भगवान को दास बनाना उतना भी कठिन नहीं। एक वृक्ष से फल तोड़कर खाना कठिन है। एक वृक्ष है, उसमें फल लगा है, वृक्ष बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है उसकी तरफ से, आप आइए खाइए। लेकिन क्या आप चैलेंज करते हैं कि आप उस फल को तोड़कर खा लेंगे? आप कहेंगे हां, हम चैलेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों? आप पेड़ पर चढ़े, फल तोड़ने के लिए आपने हाथ बढ़ाया, लेकिन आप गिर पड़े। लोग चाय का कप उठाते हैं, मुंह से लगाया, घुट, क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया। लेकिन भगवान को दास बनाने के लिए न कहीं चढ़ना है, न कहीं चलना है, न कुछ तोड़ना है, न सटकना है। केवल संकल्प कर लेना है कि तू ही मेरा है। जिस दिन, जिस क्षण हमारा ये संकल्प हो जाएगा कि भगवान ही हमारे हैं, उसी क्षण से भगवान को हमारी दासता करनी पड़ेगी। तो इस मनुष्य शरीर में इतना बड़ा कमाल है कि जितने मायाधीन जीव हैं उनको भी, और माया के जो अध्यक्ष हैं भगवान, उनको भी ये मनुष्य दास बना सकता है। तो ऐसे इस शरीर में क्या विशेष बात है? हितोपदेश में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और विषय भोग, ये चार चीजें मनुष्यों में और पशुओं में बराबर हैं। लेकिन मेरी राय में ये श्लोक कुछ कम ठीक है। मैं तो ऐसा समझती हूं कि 7 अरब की जनता में शायद 7,000 मनुष्य भी ऐसे न होंगे जो पशुओं के बराबर आहार, निद्रा, भय और विषय भोग करते हो। सर्वप्रथम आप आहार को लीजिए। ये पशु पक्षी क्या खाते हैं? भगवान ने इनके लिए जो घास, चारा इत्यादि बना दिया है उसी को खा लेते हैं। और हम, हमारे लिए भी भगवान ने फल बनाए, तरकारी बनाई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे ही मत खाना। तो फिर इसको छौंक कर, बघार कर, मिर्च मसाले डालकर, सब विटामिन्स को मार कर तब खाना। क्यों? अजी हम कोई पशु हैं जो ऐसे ही खा लें? आखिर हम मनुष्य हैं, जैसा हमारी जबान कहती है हम वैसा खाते हैं। और यही कारण है
कि छोटी छोटी उम्र में हम लोगों को भयंकर भयंकर रोग लग जाते हैं। ये मनुष्य होने का एडवांटेज है कि हम आहार को बिगाड़ कर खाते हैं। और निद्रा, देखिए ये पशु पक्षी कम सोते हैं और समय से सोते हैं। मनुष्य लाखों रुपया कमाता है चैन से सोने के लिए, लेकिन सोने का कोई नियम नहीं। मन में आया 9 बजे सो गए, मन में आया 10 बजे सो गए, बातें करने लगे तो सवेरे के 4 बज जाते हैं। सोने का कोई नियम होना चाहिए। अजय हम किसी नियम वियम के चक्कर में नहीं पड़ते, जब मन में आता है सो जाते हैं। और भय, हम लोगों को हर समय डर है, भय। उधर मत जाना, उधर का एरिया बड़ा खराब है, अरे अंधेरे में वहां मत जाना। लेकिन ये पशु पक्षी, इनको कोई विशेष भय नहीं। अंधेरा हो उजाला हो, अपना ठाठ से घूमते रहते हैं। और विषय भोग, गाय भैंस शेर इत्यादि वर्ष में एक बार विषय भोग करते हैं। और मनुष्य विषय भोगों के लिए कितने प्रकार का सामान इकट्ठा करता है, लाखों रुपया कमाता है विषय भोग के लिए। और ऐसा करके वो शरीर को बिगाड़ता है, मन को बिगाड़ता है, बुद्धि को बिगाड़ता है, आत्मा को बिगाड़ता है। फिर भी ये कहने को तैयार है, अजी हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं। हम पशु तो नहीं हैं, लेकिन पशुओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। पशु पक्षी बहुत मामलों में हमसे श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी भोग योनि वाले ये पशु पक्षी हैं, इनको भगवान ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। देखिए बंदर का बच्चा किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ता है। मनुष्य सैकड़ों वर्ष भी सीखे प्रयत्न करे, उस प्रकार से चढ़ नहीं सकता, उछल नहीं सकता। आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। पुर में ही रहा आजा बाहर राधे, पुर में ही रहा आजा बाहर राधे। पुर में ही रहा आजा बाहर राधे। पुर में ही रहा आजा बाहर राधे। आजा आजा राधे आजा आजा राधे आजा आजा राधे आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। आजा आजा राधे आके न जा मेरी राधे। झलक दिखा जा पुनी जा जा ब्रज राधे। झलक दिखा जा पुनी जा जा ब्रज राधे। झलक दिखा जा पुनी जा जा ब्रज राधे। झलक